हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टी.एस. एलियट की बहुत फेमस और वेल नोन पोएम द वेस्टलैंड को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पोएम जो है वो 433 लाइंस की पोएम है, टोटल कंप्लीट, और बहुत लॉन्ग पोएम है। और इसको 20th सेंचुरी की मोस्ट टॉक्ड अबाउट पोएम माना जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था एज वेल एज इसको बहुत ज़्यादा प्रेज मिली। और मॉडर्न पोइट्री की ये सेंट्रल वर्क मानी जाती है ये पोएम। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, जो स्पेसिफिकली इंग्लिश पोइट्री की जो हिस्ट्री है, उसमें इसको एज अ लैंडमार्क कंसिडर किया जाता है। इसको 1921 की ऑटम सीजन में लिखा गया था और इसको एज ए स्टेटमेंट माना जाता है पोस्ट वॉर सेंस ऑफ डिप्रेशन एंड फ्यूटिलिटी का। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था तो लोग डिप्रेस हो गए आसपास का ऐसा माहौल देख के, ऐसा डिस्ट्रक्शन देख के, और उनमें सेंस आ गया फ्यूटिलिटी का कि ये वर्ड जो है वो फ्यूटाइल है, नॉट सो वर्दी है। तो इसकी वजह से ये जितनी भी फीलिंग्स हैं इसको एक्सप्रेस करती है। साथ ही साथ में ये ओल्डर जनरेशन की जो प्रोटेस्ट है या क्रिटिसिज्म है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, या जो यंग जनरेशन है उसके लिए, उसको भी साथ ही साथ में बताती है। कहने का मतलब कि अब जो मॉडर्न जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी से हटके और उसमें फ्यूटिलिटी वाली सेंस आ गई है, लग्जरी वाली सेंस आ गई है। उसको, जो आज की जनरेशन है, उसको सेक्सुअलिटी के अलावा और कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और अपने कंफर्ट के अलावा और किसी चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट हम पोएम, ये सारी थीम्स हम पढ़ते रहेंगे। ये जो पोएम है 1921 में तो लिखी गई थी और 1922 में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर इशू, और अक्टूबर इशू था क्राइटेरियन नाम की एक मैगज़ीन का, उसमें पब्लिश हुई थी। ये यूके में आती थी। और फिर उसके बाद में यूएस की एक और मैगज़ीन है डायल नाम की, तो उसके नवंबर इशू में ये पब्लिश हुई थी। और इसके बाद में ये बुक फॉर्म में ही पब्लिश हुई 1922 में। तो सेम ईयर में ही ये 3 बार अलग अलग तरीके से पब्लिश हुई, अलग अलग जगह पे। जो पहली बार ये पब्लिश हुई तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और इसको अलग अलग नाम देकर बुलाया। जैसे कि ये एक सीरीज़ है अलग अलग पोएम की, मानो अलग अलग पोएम्स को जोड़ के एक पूरी पोएम बनाई गई है। जैसे हम बोलते हैं ना भानुमति का पिटारा है, तो वैसी वाली बात इसके लिए बोली गई। पोइटिक शॉर्ट हैंड बोला गया, फॉरेस्ट ऑफ आइडिया बोला गया, टेलीग्राफ्ड एंड कंप्रेस्ड एपिक बोला गया, कोलाज ऑफ वॉइसेस, पोएम ऑफ फ्रेगमेंट्री मोनोलॉग, स्टाइलिश शेमिलॉन, ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए गए अलग अलग क्रिटिक्स ने। अब किस किस ने क्या क्या कहा है तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए, रिचर्ड्स नाम के एक फेमस विद्वान हुए हैं, तो इन्होंने म्यूज़िक ऑफ आइडिया बोला इसको, पोएटिक शॉर्ट हैंड बोला, और साथ ही साथ में ये कहा कि एक एपिक के जैसा है जिसके बिना लगभग 12 किताबें हमको पढ़नी पड़ती। और F.R. लेविस ने भी कहा है कि ये जो है ये पोएम डिसइल्यूजनमेंट बताती है एक जनरेशन का। T.S. पर्स ने इसको कंप्रेस्ड एपिक बताया। क्लिंथ ब्रूक ने इसको लाइफ एंड डेथ का नाम दिया। अब इसका मेजर सोर्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखना चाहिए इसको। तो 2 मेजर सोर्स है इस पोएम के, बाकी बहुत सारे एल्यूजन्स हैं, लेकिन मेजर सोर्स अगर पूछा जाता है तो जेम्स फ्रेजर का गोल्डन बाउ और जेसी वेस्टर्न का रिचुअल टू फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ये 2 बेसिक सोर्स रहे हैं इस पूरी पोएम के लिए। इसमें इसके बाद है एपिग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसमें जो कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट कुछ लाइंस दी हुई हैं। 5 सेक्शन में ये पोएम डिवाइडेड है। तो 5 सेक्शन के पहले एपिग्राफ है, तो उस एपिग्राफ की 2 लैंग्वेज हैं। एपिग्राफ की लाइंस आपको दिख रही होंगी। तो कुछ पहले वर्ड्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज के हैं और कुछ दूसरे गोल गोल से वर्ड्स हैं वो ग्रीक भाषा के हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इन लाइंस का मीनिंग ये है कि अपोलो नाम के एक देवता हुए हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। तो देवता हैं तो उनके पास में स्पेसिफिक कोई पावर्स भी थी। तो पुराने टाइम में ये होता था कि इनके पास में ऐसी विमेन रहती थी, इन देवताओं के पास में, गॉड्स के पास में, कि उनके पास प्रॉफिटिक पावर थी।
तो प्रॉफिटिक पावर थी, तो क्यूमे नाम की एक लेडी थी जो इनकी फेवरेट थी। तो अब ये जो प्रॉफिटिक पावर वाली विमेन है ना, इनको सिबिल कहा जाता था। तो ये सिबिल ऑफ क्यूमे अपोलो की फेवरेट थी। तो अपोलो ने एक दिन क्यूमे से पूछा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तो क्यूमे ने जवाब दिया कि मुझे इमॉर्टलिटी चाहिए, कि मैं कभी भी नहीं मरूं। तो अपोलो ने उनको वरदान तो दे दिया इमॉर्टलिटी का, लेकिन एवर यॉथ नहीं दी, यानी कि वो कभी भी यंग नहीं रहेंगी। तो वो जिंदा तो बहुत टाइम तक रही, लेकिन विद इन पैसेज ऑफ टाइम वो ओल्ड होती रही। तो कुछ टाइम बाद में कुछ लड़कों ने, वो एक पिंजरे में टंगी हुई थी, तो उनसे पूछा कि क्यों मैं, आपको क्या चाहिए। तो क्यूमे ने उनको जवाब दिया कि आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, मेंशन की गई है ये इंसिडेंट। और इसके बाद में ये जो दो शब्द हैं, ये फॉर एजरा पाउंड। एजरा पाउंड ने इस पोएट्री का बहुत शॉर्ट करने का काम किया था। जब एलियट ने ये पोएम लिखी थी तो लगभग 800 लाइन की ये पोएम थी, और एजरा पाउंड ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे एलियट को, और लगभग आधी करने में इनकी हेल्प की थी। तो इसकी वजह से इसको एजरा पाउंड को इन्होंने डेडिकेट किया। तो नीचे वाली लाइन का मतलब होता है बेटर क्राफ्टमैनशिप। तो ये वाली लाइन का इनका ये मतलब है। बाकी के जो 5 सेक्शन हैं उनको अलग अलग वीडियोस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।